नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिल्मी स्टोरी वन चैनल पर। आज हम बॉलीवुड के उन महान एक्ट्रेस के बारे में बात करने वाले हैं जो अपनी छोटी सी उम्र में ही बॉलीवुड पे राज किया। नाम है दिव्या भारती। दोस्तों, दिव्या भारती अपने छोटे से कैरियर में कई बड़ी फिल्मों की और उन्हें हिंदी फिल्मों का साथ साथ तेलुगु फिल्मों में भी काम किया। दिव्या भारती की कई फिल्में आज भी बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। अपने छोटे से फिल्मी कैरियर में कई बड़ी फिल्म करने वाली दिव्या भारती 90 के दशक की सफलतम अभिनेत्रियों की फहरिस्त में रखा जाता है। दिव्या भारती की जिंदगी सिर्फ 19 साल की थी और 19 साल की उम्र में ही उन्होंने वो मुकाम हासिल कर लिया जिसकी वजह से आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। दिव्या भारती का जन्म 25 जनवरी 1974 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता का नाम प्रकाश भारती और मां का नाम मीता भारती है। दिव्या भारती के पिता एक बीमा कंपनी में काम करते थे और उनकी मां हाउसवाइफ थी। मीता भारती प्रकाश भारती की दूसरी पत्नी है। दिव्या के पिता ने 2 शादियां की थी। दिव्या उनकी दूसरी पत्नी से हुई पहली संतान है। दिव्या ने अपनी स्कूलिंग की शुरुआत मानकेजी कॉपर हाई स्कूल से की है। उन्हें बचपन से ही पढ़ने लिखने में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। स्कूल के दिनों में से ही उन्होंने डांसिंग और एक्टिंग करना शुरू कर दिया था। दिव्या को स्विमिंग करने का भी काफ़ी शौक था। वो बचपन से ही चीज़ों को लेकर काफ़ी क्यूरियस रहती थी। वो अपनी ज़िंदगी में सब कुछ करना चाहती हैं और उन्हें कोई भी नया काम करने में काफ़ी मज़ा आता था। दिव्या अपने बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा चुलबुली और नटखट स्वभाव की थी। उनके इसी स्वभाव के कारण उनके परिवार के लोग उन्हें गुड़िया कहकर बुलाता था। दिव्या ने बहुत कम उम्र में ही हिंदी फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था, इसलिए उन्हें अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दिया था। दिव्या भारती ने बहुत कम उम्र में ही मॉडलिंग की दुनिया में हाथ आजमाना शुरू कर दिया था। जब वो मॉडलिंग की दुनिया में आई तो उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 14 साल की थी। दिव्या दिखने में जितनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि बहुत कम उम्र में ही मॉडलिंग की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गई थी। मॉडलिंग की दुनिया में सफल होने के बाद दिव्या ने फिल्मों की दुनिया में आने की जद्दोजहद शुरू कर दी थी। उन्होंने 14 साल की उम्र में ही फिल्मों के लिए ऑडिशन देना शुरू कर दिया था। काफ़ी बार रिजेक्ट होने के बाद उन्होंने महज 16 साल की उम्र में पहली बार एक तेलुगु फिल्म में काम करने का मौका मिल गया था। उनकी पहली फिल्म का नाम बेबली राजा है। ये फिल्म 1990 में आई थी। अपनी पहली ही फिल्म में अपने अभिनय के दम पर उन्होंने साबित कर दिया था कि वो किस लेवल की अभिनेत्री हैं। इस फिल्म में काम करने के बाद उन्हें कुछ हिंदी फिल्मों में छोटे रोल करने का मौका भी मिला, लेकिन इन फिल्मों में उनकी रोल इतना छोटा था कि वो इन फिल्मों में ठीक से अभिनय करने का मौका ही नहीं मिल पा रहा था। दिव्या भारती को हिंदी फिल्मों में पहला बड़ा ब्रेक तब मिला जब उन्हें 1992 में आई एक फिल्म विश्व आत्मा में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में दिव्या भारती के अपोजिट सन्नी देओल थे। विश्व आत्मा 1992 की सबसे सफल फिल्मों में से एक थी। इस फिल्म में पहली बार दिव्या भारती के टैलेंट को लोगों ने देखा। फिल्म में दिव्या भारती के ऊपर फिल्माया गया एक गाना 7 समुंदर पार भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए। इस फिल्म में दिव्या भारती को हिंदी फिल्मों की दुनिया का स्टार बना दिया और उनके आगे हिंदी फिल्मों के ऑफर का लाइन लग गई। बाद में उन्होंने 16 शबनम, गीत, दीवाना जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। 1992 में उनकी बैक टू बैक 10 फिल्में सफल रही। अपनी फिल्मों के दौरान उन्होंने शाहरुख खान, ऋषि कपूर अभिनेताओं के साथ काम किया। 1992 में उन्हें अपनी फिल्म दीवाना के लिए सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। दिव्या भारती जब गोविंदा के साथ शोले और शबनम की शूटिंग कर रही थी, उसी दौरान उनकी मुलाकात फिल्म निर्माता साजिद नाडियावाडा से हुई। फिल्म की शूटिंग के दौरान ही साजिद और दिव्या एक दूसरे के करीब आए। दिव्या भारती को नाडियाडवाला काफ़ी ज़्यादा पसंद आए। साजिद से मिलने के कुछ दिनों के बाद ही उन्होंने फैसला कर लिया कि वो साजिद के साथ शादी करेंगे।
दिव्या से मिलने से पहले ही साजिद की शादी हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद साजिद को भी दिव्या काफ़ी पसंद आई। बाद में उन्होंने 10 मई 1992 में दिव्या भारती के शादी कर ली। इन दोनों का धर्म अलग अलग था, इसलिए दिव्या भारती ने अपने पिता को नहीं बताया था कि वो साजिद से शादी करने वाली हैं। उनकी शादी में दिव्या के घर वालों में से कोई मौजूद नहीं था, लेकिन बाद में जब दिव्या ने अपने पिता को अपनी शादी के बारे में बताया, उन्होंने अपनी बेटी के इस फैसले को स्वीकार कर लिया। बाद में अपनी शादी के बाद दिव्या ने अपना नाम भी बदलकर सना नाडिया वाला रख लिया था। दिव्या और साजिद का इस शादी को 1 साल पूरा होता इससे पहले ही दिव्या की मौत हो गई। दिव्या भारती का फिल्मी कैरियर सिर्फ 3 साल का था। इस 3 सालों के दौरान उन्होंने 20 फिल्मों की। उनकी आखिरी पूरी शूट हुई फिल्म का नाम रंग था। इस फिल्म 1993 में आई थी और इस फिल्म में उनके साथ कमल सदाना के काम किया था। उनकी आखिरी फिल्म शतरंज थी, जिसमें उन्होंने जैकी श्रॉफ के साथ काम किया था। ये फिल्म उनकी मौत के बाद रिलीज हुई थी। इसके अलावा कई ऐसी फिल्में थी जिसमें वो काम कर रही थी, लेकिन उनके मौत हो जाने के बाद फिल्में अधूरी ही छूट गई। ऐसी ही फिल्म थी जिनका नाम था लाडला। जब उनकी मौत हुई तो इस फिल्म को आधे से ज़्यादा शूट किया जा चुका था, लेकिन बाद में उनके रोल को श्रीदेवी के साथ रिप्लेस कर दिया गया। ऐसी ही कई फिल्में रहीं जिनमें वो काम कर रही थी, लेकिन उनकी मौत के बाद उनके रोल को दूसरी अभिनेत्रियों के साथ रिप्लेस किया गया। उनकी अधूरी फिल्मों की फेहरिस्त में आंदोलन, कर्तव्य, मोह और विजयपथ जैसी फिल्में हैं। इन सभी फिल्मों को पूरा करने के लिए बाद में किसी और अभिनेत्री को लिया गया। अपने छोटे से फिल्मी कैरियर में बड़ी सफलता हासिल करने वाली दिव्या भारती बहुत कम उम्र में ही इस दुनिया को छोड़कर चली गई। मुंबई की वर्सोवा में जिस तुलसी अपार्टमेंट में दिव्या ने खरीदा था, उसी तुलसी अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल से गिरकर 5 अप्रैल 1993 के उनकी मौत हो गई। जिस वक्त दिव्या भारती की मृत्यु हुई उस वक्त उनकी आयु मात्र 19 वर्ष की थी। वो सिर के बल गिरी थी, जिसके बाद उन्हें तुरंत कूपर हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने के कुछ दिन बाद ही हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया था। कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर ने उनकी मौत का कारण ज़्यादा खून बहना बताया था। दिव्या भारती के मृत्यु के लेकर के बाद में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी हुई। मीडिया उनकी मौत के बाद हत्या से लेकर आत्महत्या तक की खबरें चली। कुछ लोगों को ये भी लगा कि साजिद नाडिया वाला के अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन होने के चलते दिव्या को टारगेट किया गया। वहीं कुछ लोग ये भी कहा कि दिव्या की शादीशुदा जिंदगी काफ़ी खराब चल रही थी, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा शराब का सेवन करने लगी थी। इसी वजह से शराब के नशे में ही उन्होंने आत्महत्या कर ली। बाद में मुंबई की पुलिस ने जब इस पूरे मामले की जांच की तो 1998 में उन्होंने मीडिया को दी अपनी रिपोर्ट में सिर्फ यही कहा कि मौत का कारण सिर्फ छत से गिरना था। पुलिस को ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं मिला जिसकी बिना पर यह कहा जाए कि दिव्या ने आत्महत्या की थी या फिर किसी ने उसकी हत्या कर दी थी। तो दोस्तों, अपनी छोटी सी उम्र में इतनी सफलता पाने वाली बॉलीवुड की पहली ऐसी हीरोइन थी दिव्या भारती, जिन्हें हर लोग पसंद करते थे, लेकिन छोटी सी उम्र में ही उन्हें इस दुनिया को छोड़ के जाना पड़ा। आपको दिव्या भारती के बारे में ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।